बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, सुबह सुबह नमाज फजर के बाद एक सूरत और अल्लाह पाक के इस नाम की सिर्फ एक तस्बीह पढ़कर अपने ऊपर दम कर लो, फिर सारा दिन पैसों में खेलोगे। जो कुछ भी अल्लाह से मांगोगे वो भी मिलेगा इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आज के इस दिन में एक ऐसी तस्बीह का वजीफा लेकर हाजिर हुए हैं कि जिसके करने से अल्लाह पाक की आपके ऊपर इतनी रहमतें और करम नवाजियाँ होंगी कि दुनिया देखती ही रह जाएगी, क्योंकि ये बहुत ताकतवर वजीफा है। इन दिनों पर मेरे अल्लाह पाक की खास रहमतें, बरकतें और फजीलतें और सलामती नाजिल होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर इतना एहसान किया है कि हमारी ज़िंदगी में इस तरह का महीना अल्लाह ताला ने हमें दोबारा भी देखना नसीब फरमाया। ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की ही एक अमानत है। अगर वो चाहता तो हमें ये मौका दोबारा देखने को ना मिलता। आज जो इंसान ये तस्बीह इन मुश्किल हालात में पढ़ लेता है तो वो शख्स आने वाले दिनों में रिस्क में और माल में खेलता है, फिर हर तरफ से उसको पैसे ही पैसे और रिस्क ही रिस्क मिलता है। मशहूर कौल है कि जो बंदा इस इसमें मुबारिका और इन कलिमात को पढ़कर जिस काम के लिए भी जाता है या जिस काम में भी हाथ डालता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फजलो करम से उस बंदे के हर काम के अंदर इतनी बरकत डालता है कि कामयाबी उसके कदम चूमने लगती है। कोई शख्स ऐसे इंसान के पास भी जाए जो बरसों से उसकी बात ना मान रहा हो, तो वो शख्स इन कलिमात की बरकत से उसका मुती और फरमाबरदार हो जाएगा इंशाअल्लाह। सबसे ज़रूरी बात जो आज के दौर में है वो है पैसा। ये तो हर एक इंसान की ही वक्त की ज़रूरत है। हम हर वक्त इससे फ़ायदा उठाते हैं। सबसे पहले जिन घरों के अंदर रुपए पैसों की कमी है, या फिर अपनी ज़ाती गाड़ी नहीं है, अपना ज़ाती घर नहीं है, या इसके अलावा तंग दस्तियाँ हैं, परेशानियाँ हैं और दुख हैं, घर में रुपया टिकता नहीं, अपना ज़ाती मकान नहीं, अपना ज़ाती कारोबार नहीं, तो आज इन बहन भाइयों के लिए बहुत ही खास तोहफा पेशे खिदमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मौका दिया है कि आप सब अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाकर अल्लाह ताला से ही ये सब चीज़ें मांग सकते हैं। नाज़रीन इकराम, सुबह नमाज फजर के फौरन बाद ये एक तस्बीह पढ़ लें, लेकिन जिस तरीके से मैं आप सबको बताऊंगा इस तरीके से आप सब पढ़ लें तो जिंदगी की तमाम मुश्किलात और परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी और सुकून ही सुकून आ जाएगा। तंगदस्ती, गुर्बत, सब कुछ जैसे भाग जाएंगे। इस तस्बीह की इतनी बरकत व फजीलत है कि इसे पढ़ने वाले से अल्लाह पाक बहुत ही जल्द राजी हो जाता है, और जब अल्लाह पाक किसी से राजी हो जाता है तो अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है कि मेरे इस बंदे के तमाम अगले पिछले गुनाहों को मुआफ कर दो और इसकी हर जायज़ हाजत को पूरा कर दो। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कि जब तुम मुअज्जिन को सुनो तो इस तरह कहो जैसे वो कहता है, फिर मुझ पर दरूद भेजो, क्योंकि जो मुझ पर एक दफ़ा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें फरमाता है। नाज़रीन करम, आज का ये कीमती वजीफा बताने जा रहा हूँ। ये एक अमल मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वजीफे की इतनी ताकत है कि आपके तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे। अगर आपको दोस्त का मसला है, घरेलू लड़ाई झगड़े का मसला है, बीवी और शौहर की नाचाकी रहती है, भाइयों का आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, या सास और नंद का मसला है, घर में तंगदस्ती है, गुर्बत है, या घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, अगर आप घर वालों को समझाते भी हैं, आपकी बात कोई भी नहीं मानता, या कारोबार नहीं है और बेरोजगारी है, या कारोबार है, आमदन भी है लेकिन उसमें बरकत नहीं है, बस इस वजीफे के करने के बाद जो मौजज़ात होंगे आप अपनी आंखों से देखते ही रह जाएंगे। और काफी लोग ऐसे भी हैं जो मुख्तलिफ वजीफे करके थक गए हैं, लेकिन फिर भी उनको कामयाबी नहीं मिलती, या उनके रास्ते में इसी तरह की रुकावटें हैं, इसी तरह की बंदिशें हैं, तो उनके लिए भी ये अमल है। ये भी इस वजीफे को कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ऐसा मौजज़ा अता फरमाएंगे कि तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां और तमाम दुख और तकालीफ खत्म हो जाएंगे। आप सिर्फ किसी भी दिन जब फजर की नमाज सुकून और इत्मीनान से पढ़ लें तो ये वजीफा कर लें। मर्द हजरात तो मस्जिद में ही पढ़ सकते हैं और चाहें तो घर में आकर ही पढ़ लें, यानी जहां आपको मुनासिब लगे आप ये अमल बआसानी कर लें। प्यारे नाज़रीन, आप कई सालों से जो लोग रिस्क की तंगी में गिरे हुए हैं मगर उनके मसाइल फिर भी हल नहीं हो रहे, या कोई अच्छी सी मुलाजिमत नहीं मिल रही, या घर में पैसा बिल्कुल नहीं है बल्कि बेबरकती छाई हुई है, तो ये वजीफा करने से इतनी बरकतें नाजिल होंगी कि आप शुमार भी नहीं कर सकेंगे। इसके बाद जितनी भी आपको जरूरत होगी इस अमल के जरिए से अल्लाह पाक फौरन अता कर देंगे। इस वजीफे को आज तक जिसने भी अपनी जिंदगी में एक मर्तबा सच्चे दिल और कामिल यकीन से कर लिया तो जिंदगी में कभी भी दौलत की कमी नहीं रहेगी, उसकी जिंदगी में हमेशा पैसा ही पैसा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि करीब था कि अफलास कुफर होता, यानी ये जो गुर्बत है इंसान को उस किनारे पर ले जाती है
जहाँ पर इंसान से कोई ना कोई गुनाह सरजद हो जाता है। देख लें अपने मुआशरे को, इर्द गिर्द के माहौल को देखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उस वक्त की बताई हुई आज अपनी आंखों के सामने ये मंजर देख लें। जिनके घर पैसों की कमी है, उनके घरों के अंदर कितने मामलात खराब हैं। इंसान की जो गैरत है उस वक्त वो उसको झंझोड़ती है। इंसान का ज़मीर इंसान को झंझोड़ता है। एक रिवायत का मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सुबह के वक्त, शाम के वक्त और रात को बिस्तर पर सोते वक्त ये कलिमात अदा करें। ऐ अल्लाह, आसमानों और ज़मीनों को पैदा करने वाले, गैर और हाजिर को जानने वाले, तो हर चीज़ का मालिक है। मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, तो अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं। और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बंदे और रसूल हैं। मैं तेरी पनाह चाहता हूँ अपने नफ्स के शर से, शैतान के शर से और उसके शिर्क से, इस बात से कि मैं अपने नफ्स से बुराई का इर्तिकाब करूँ या किसी मुसलमान से बुराई करवाऊँ। नाज़रीन किराम, वो कौन से खास कलिमात हैं? आज वो कलिमात हम इस वजीफे में बताएंगे। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक आपको गैबी मदद अता फरमाएंगे। इस शख्स की जो भी ख्वाहिश होगी मेरा अल्लाह गैब से अता कर देगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए अपने वजीफे की तरफ चलते हैं। जब भी सुबह उठो आप इस तस्बीह को पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें। इसके बाद एहतियात ये है कि मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा कोई भी इसे आसानी से कर सकता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। औरत कोई खास अय्याम में भी कर सकती है, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है, लेकिन ना करे तो बेहतर है। इस अमल को कहीं भी बैठकर किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो जगह पाक साफ होनी चाहिए। इसके बाद आपने सबसे पहले एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, फिर 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। ये इस अमल का लाजमी हिस्सा है। आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। ये एक ही बार शुमार होगा। इसके बाद आपने 3 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। अगर वक्त थोड़ा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिमी की फजीलत ज्यादा है, इसलिए कोशिश किया करें कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ा करें। नाजरीन, अल्लाह पाक के अस्माउल हुस्ना बहुत मुबारक हैं, लिहाजा जब आपस में भी बातचीत करते हो तब भी कमाल अदब एहतराम के साथ अल्लाह पाक के नामों का जिक्र भी किया जाए। उन्हीं अस्माउल हुस्ना के जरिए आप अल्लाह पाक को पुकारें और जिक्र किया करें। अस्माउल हुस्ना की बरकत से दुआ जल्दी कबूल हो जाती है। सूरह अराफ में इरशादे बारी ताला है, और सब अच्छे नाम अल्लाह ही के लिए हैं और उसे उन्हीं नामों से पुकारो और छोड़ दो उनको जो अल्लाह के नामों की काज रवी इख्तियार करते हैं, वो अपने किए की सजा पा कर रहेंगे। तो नाजरीन, वो कलिमात कौन से हैं जिनका जिक्र हमने ऊपर किया था? वो कलिमात ये हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लाहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये कलिमा 1 मरतबा पढ़ें। इसके बाद या रज़्ज़ाक़ु 100 मरतबा पढ़ें। फिर सूरह इखलास 7 मरतबा पढ़ें। इसके बाद 300 बार अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ें। आखिर में दोबारा 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें तो आपका वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। इस वजीफे को करने के बाद आपने अल्लाह पाक से खूब दुआ करनी है, अपनी परेशानी बतानी है। आपको जो भी रिस्क की तंगी है या जो आपको दौलत का मसला है, अल्लाह पाक ऐसा निज़ाम फरमाएंगे कि पूरा महीना आपके पास ढेरों दौलत आती रहेगी और आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि मेरे पास पैसा कहां कहां से आ रहा है। अल्लाह पाक बहुत अता करने वाला है और वजीफे की बरकत से आपको बहुत ज्यादा अता फरमाएगा। मोहतरम नाज़रीन, ये तो एक तोहफा है जो मैंने आपको आज बताया है। अल्लाह ताला हम सब के दुख, दर्द और तमाम तकलीफ को अपने फजलो करम से दूर फरमाए और हम सबको 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।